हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि बच्चेदानी का मुंह कैसे खोल सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि बच्चेदानी का मुंह खोलना ही क्यों है। तो बच्चेदानी का मुंह इसलिए खोलना है क्योंकि डिलीवरी करानी है। जब किसी को डिलीवरी होती है, जब किसी की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं। आपकी डिलीवरी कैसे होगी? सी सेक्शन के जरिए, यानी कि ऑपरेशन के जरिए क्या होगा? बच्चा होगा, जो कि कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है कि जब बच्चा ऑपरेशन के जरिए होता है तो शरीर को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, तमाम तरीकों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कोई भी नहीं चाहता ना, सब चाहते हैं कि उनकी डिलीवरी कैसी हो? नॉर्मल हो। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलना बेहद जरूरी है। तो आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी बच्चेदानी का मुंह खोल सकते हो। देखो, बच्चेदानी का मुंह स्टार्टिंग में तो खोलना नहीं है, क्योंकि जब डिलीवरी का समय आता है, आपके डॉक्टर आपको ड्यू डेट देते हैं कि इस दौरान आपके बच्चे क्या होगा, डिलीवरी होगा, तो उस टाइम आपको ये प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपके बच्चेदानी का मुंह जल्द से जल्द खुल जाए और आपको नॉर्मल डिलीवरी हो, आपको ऑपरेशन के अंदर ना जाना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी के 8 महीने तक प्रेग्नेंट महिला को अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है और एक्सरसाइज करनी पड़ती है। देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब प्रेगनेंसी होती किसी को तो लेटे लेटे पूरी प्रेगनेंसी को बितानी होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लेटे लेटे अगर प्रेगनेंसी को अपने पूरा बिता दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, आपको डिलीवरी में बहुत तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही एक्टिव रहना चाहिए। बट हाँ, ये है कि आपको निगरानी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भारी उठा रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए, आपको वॉक करने चाहिए और आपके डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं वो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये आपको जरूर से जरूर करने चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने बहुत नाजुक होते हैं और मिसकैरेज का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही होती है तो जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं ना, उसमें आपको खास ख्याल रखना पड़ता है। उस टाइम पे ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा वर्कलोड, बहुत स्ट्रेस मेनली जो स्ट्रेस होता है बहुत ही बुरा इंपैक्ट डालता है आपके ऊपर भी और आपके बेबी के ऊपर भी, इसलिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से भरे होते हैं। उस टाइम पे आपको अपना सबसे ज्यादा खास ख्याल आपको शुरुआती 3 महीने में ही रखना पड़ता है। उसके बाद की जो प्रेगनेंसी होती है वो तो आरामदायक होती है। तो लिखा भी है कि वहीं दूसरी तिमाही जो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर आता है वो आरामदायक होती है और तीसरी तिमाही में दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे समय करीब आता है, लोगों को स्ट्रेस भी होता है कि बेबी पता नहीं सी सेक्शन से कहीं ना हो जाए, बेबी हमारा नॉर्मल डिलीवर तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा। तो इन तरीके की तमाम तरीके की जो चीजें होती हैं वो महिलाओं के दिमाग में चलती रहती हैं। तो अगर आप आज की वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पता चल जाए किस तरीके से आप अपने बच्चेदानी का मुंह खोल सकते हो जिससे कि आपका बेबी नॉर्मल डिलीवर हो जाए। अब देखो, खोलना कैसे, क्या करना है आपको। सबसे पहले लिखा हुआ है कि वॉक के साथ साथ आराम से सीढ़ियां चढ़े, इससे सर्विक्स आपका चौड़ा होगा। अब सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स का मतलब तो जो बच्चेदानी का मुंह होता है ना, गर्भाशय ग्रीवा, उसे क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। तो आपको वॉक तो करना ही है। जो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको डेली 1 घंटे का वॉक करना है, 30 मिनट वॉक करना है, वो सबका अलग अलग हो सकता है क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी कंडीशन बिल्कुल अलग अलग होती है। तो सबका जो तरीका होता है, जो टाइम होता है वॉक करने का, वो भी अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रेगनेंसी में वॉक तो करना ही है, बट वॉक करने के साथ साथ आपको सीढ़ियों को भी चढ़ना है। बहुत सारे लोग, पुराने टाइम के लोग या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, मिसकैरेज जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ध्यान सीढ़ी चढ़ोगे, बहुत ही आराम से रेलिंग को पकड़ के सहारे लेकर, फिर किसी का, अपने हस्बैंड का, किसी का भी सहारा लेकर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप सीढ़ी चढ़ते हो और वॉक करते हो उससे आपका सर्विक्स यानी कि जो गर्भाशय का मुंह होता है थोड़ा चौड़ा होता है, जिससे कि गर्भाशय यानी कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने में बहुत आपको लाभ मिलेगा। इसलिए वॉक तो करना ही है। वॉक करने के साथ साथ आपको सीढ़ियों को चढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इससे आपके बच्चेदानी का मुंह बहुत जल्द खुल जाएगा। आगे देखो, लिखा हुआ है डक वॉक भी करें। अगर आप लोगों में से किसी को पता नहीं है तो डक वॉक की मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि डक वॉक क्या होता है। तो डक वॉक बेसिकली स्क्वाट की पोजीशन में नीचे बैठकर वॉक करते हैं, जिससे आपके बच्चेदानी का जो मुंह होता है ना वो खुलता है, क्योंकि जो सर्विक्स होता है बहुत ही चौड़ा होता है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बट वही सेम बात कि ऐसा नहीं कि आप घर में अकेले हो और अकेले बैठकर क्या कर रहे हो, डक वॉक कर रहे हो। आपको जरूर से जरूर वहां पे कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, आपका कोई जो भी
जिसको पता हो, जो कि उस फील्ड में बहुत ज़्यादा जानकार हो, उसके देख रेख में आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, एक्टिव रहते हो, तो आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा। अगर आप 9 महीने बेड पे लेटे लेटे खाते रहोगे तो आपका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा। हाँ, एक बहुत और भी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों को लगता है कि किचन का काम करते रहो, है ना, यानी कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं दिन भर किचन का काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तो इसलिए लोगों को मैं बहुत एक्टिव हूँ। वो तो ठीक है, आप खाना बना रहे हो, आप एक्टिव हो, लेकिन जो एक बेसिकली आपके जो गर्भाशय को, जो आपके बच्चेदानी को जो खोलने की एक्सरसाइज है, वो कुकर में चने चढ़ाने वाली एक्सरसाइज थोड़ा है। तो वहां पे आप एक्टिव हो, बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप वहां पे एक्टिव हो तो आप अपने एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हो कि बाकी का टाइम तो मैंने किचन में काम किया ही है, बाकी का टाइम मैंने ये सब काम तो किया ही, तो काम करते हैं, वॉक को अवॉइड करते हैं, सीढ़ी चढ़ने को अवॉइड करते हैं, डक वॉक को अवॉइड करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। वो आपका जो एक्टिव रह रहे हो वो तो आपको अलग ही है, आप चाहो तो वहां पे आप आराम कर सकते हो, लेकिन जो डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करते हैं एक्सरसाइज के लिए, वो आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है बर्थिंग बॉल। तो हाँ, मैंने बताया कि डक वॉक बहुत जरूरी है। डक वॉक करने से भी क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी बहुत आसानी से हो जाती है। आगे लिखा हुआ है बर्थिंग बॉल। बर्थिंग बॉल एक्सरसाइज क्या होती है, एक बहुत बड़ा सा बॉल होता है, उसकी भी पिक्चर साइड में लगा दूंगी, वहां से आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा सा बॉल होता है, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो महिलाएं होती है, जो कि प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, इससे क्या होता है, जो पेल्विक एरिया होता है ना, वो बहुत ही मसल्स वहां की रिलैक्स होती हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। इसलिए आपको जो बर्थिंग बॉल एक्सरसाइज होता है वो जरूर से जरूर करना चाहिए। आगे देखो लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, लंबी लंबी गहरी गहरी क्या लेनी चाहिए, सांस लेनी चाहिए। लंबी लंबी सांस लो और लंबी लंबी सांस छोड़ो। देखो, इससे नॉर्मल डिलीवरी तो आपकी जो उसमें फायदा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका स्ट्रेस बहुत कम होगा। जो दिन भर की थकान होती है, स्ट्रेस होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका ड्यू डेट नजदीक आ रहा होता है तो लोग मन में टेंशन होता है, क्या होगा, कैसे होगा, दर्द होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आप हैवी मतलब गहरी गहरी सांसें लोगे, गहरी गहरी सांसें छोड़ोगे तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा और आपके बच्चेदानी का मुंह बहुत आसानी से खुल जाएगा। अब देखो एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, R&D का जो तेल होता है 29 ml से लेकर 59 ml तक जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, उस तेल के सेवन से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, जिससे कि क्या होता है, गर्भाशय जो ग्रीवा होती है वो खुलती है और उससे क्या होगा, आपका जो बच्चा होगा वो नॉर्मल डिलीवरी होगा और आपका प्रसव शुरू हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है ब्रेस्ट या फिर निप्पल को स्टिमुलेट करने से भी क्या होता है कि जब आप अपने ब्रेस्ट को या फिर निप्पल को स्टिमुलेट करते हो तो इसको स्टिमुलेट, यानी कि स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करते हो। उत्तेजित करने से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपके गर्भाशय को जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और आपका जो बच्चेदानी होता है उसका मुंह खुल जाता है। तो सारे तरीके होते हैं जिन तरीके से आप अपने बच्चेदानी का मुंह खोल सकते हो, और अगर आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा तो डिलीवरी तो आपकी नॉर्मल हो ही जाएगी। बाकी किसी को और भी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है कि बच्चा घूम गया है या फिर बच्चे की गले में जो नाड़ होती है वो लिपट गई है, तो वो अलग बात होती है। बट जिन महिलाओं का सी सेक्शन होता है, क्योंकि उनकी बच्चेदानी का मुंह खुला ही नहीं, क्योंकि वो एक्टिव नहीं थे, वो वॉक नहीं कर रहे थे, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, वो डक वॉक नहीं कर रहे थे, वो अपना प्रॉपर डाइट में ख्याल नहीं रख रहे थे, वो स्ट्रेस ले रहे थे, इन सभी चीज़ों को मैनेज करोगे तो आप अपनी बच्चेदानी का मुंह बहुत ही आराम से खोल लोगे और जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा तो डिलीवरी तो नॉर्मल हो ही जाएगी। तो सारे तरीके हैं। बाकी उसके अलावा आपको डाइट का खास ख्याल रखना है। ऐसा भी माना गया है कि लास्ट महीने में जो 9 महीना आता है उसमें खजूर खाओ, अनाज खाओ, इससे भी क्या होता है, आपकी जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुलने में बहुत ज़्यादा आपको मतलब उससे फायदा मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।